हर दिन लाखों लोग एक सिगरेट जलाता है, धुआं उड़ाता है और साथ ही उड़ जाता है उसका पैसा। लेकिन असली नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, वो धुआं धीरे धीरे आपके फेफड़े को जला रहा है, आपके दिल को कमज़ोर कर रहा है, आपके सांसों को छोटा कर रहा है और आपकी ज़िंदगी को कम कर रहा है। साथ ही साथ आपके परिवार को भी जला रहा है। अब सोचिए, अगर वही पैसे को बचाया जाए तो क्या होगा। एक छोटा सा रुपया, एक मामूली सा त्याग और नतीजा करोड़ों की दौलत और सेहतमंद ज़िंदगी और परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आगे की कुछ मिनटों में हम इस रहस्य को समझेंगे, जहां एक आम आदमी अपने आदत को बदलकर सिर्फ एक सिगरेट को छोड़ के उसके पैसे को बचा के कैसे करोड़ों रुपया जोड़ सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद जोगेश्वर। फाइनेंस की ज्ञान हर इंसान के नाम। इस चैनल में मैं आप सभी को इजी वे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ फाइनेंस को सिखाने और समझाने का कोशिश करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत जैसे सिगरेट पीने का आदत आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है? तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे एक सिगरेट के पैसे से आप करोड़पति बन सकते हैं। जी दोस्तों, आपने सही सुना, मैं एक सिगरेट का ही बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एक सिगरेट के पैसे से कैसे कोई करोड़पति बन सकता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये पॉसिबल है। आज के इस वीडियो में मैं लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कैसे एक सिगरेट के पैसे से आप करोड़पति बन पाएंगे। तो आप भी अगर एक सिगरेट के पैसे से करोड़पति बनना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हुए ध्यान से समझें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल चुका होगा पैसों को लेके, और आप हैरान हो रहे होंगे कि कैसे ऐसे पॉसिबल हो पाया। आपने तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि गरीब और गरीब बनते जा रहा है और अमीर बनते जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप रिलेट कर पाएंगे कि गरीब क्यों गरीब बनते जा रहा है और अमीर क्यों बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में रोज़ाना करोड़ों लोग सिगरेट पीते हैं और एक सिगरेट का औसतन कीमत 15 से 20 रुपया है और औसतन 5 से 10 सिगरेट प्रतिदिन एक व्यक्ति पी जाता है। आप खुद सोच के देखिए, एक व्यक्ति 5 से 10 सिगरेट का सेवन कर रहा है, मतलब रोज़ 100 से 200 रुपया सिगरेट के पीछे खर्च कर रहा है। सिगरेट जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, ये आप जान के भी रोज़ 100 से 200 रुपया उसके पीछे खर्च कर रहे हैं। आज नहीं तो कल यही सिगरेट आपका सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, और ना केवल आपका सेहत, इससे आपके फैमिली भी सफ़र करेंगे अगर आपको कुछ हो गया तो आप खुद ही सोच के देखिए, अगर इसी पैसे को सेव किया जाए और सही जगह निवेश किया जाए तो क्या हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप हर रोज़ 100 से 200 रुपया बचाकर सेव करिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 30 रुपया भी सिगरेट को छोड़ के सेव कर पाए तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 30 रुपया से क्या ही हो जाएगा और 30 रुपया से कैसे कोई करोड़पति बन पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा कैसे, और समझाऊंगा भी कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों, आपने रोज़
30 रुपया सेव किया है और यह महीना में जाके 900 रुपया होता है। अब हम यही 900 रुपया को SIP करना स्टार्ट करेंगे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपके द्वारा चुना गया ऐसा कोई डेट जिस डेट को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट के आपके जिस फंड को आप सिलेक्ट करेंगे उस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, उसी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स फंड और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड होता है। निफ्टी 50 में हमारे देश के टॉप 50 कंपनी शामिल होते हैं और निफ्टी मिड कैप 100 में निफ्टी के टॉप 100 मिड साइज कंपनी शामिल होते हैं और निफ्टी 250 इंडेक्स फंड में निफ्टी के 250 स्मॉल कंपनीज शामिल होते हैं। अगर पिछले 20 सालों का रिटर्न देखा जाए इसी तीनों फंड का, तो निफ्टी 50 का 12 से 13% का कैगर रहा है और निफ्टी मिड कैप 100 का 14 से 16% रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का 15 से 17% रहा है। तो दोस्तों, हम इसी 900 रुपया को इन तीनों फंड में रिलेट करके देखेंगे, इन्वेस्ट करके देखेंगे कि कितने सालों में ये पैसा कितना बन पाएगा। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाना है। एक सिगरेट के पैसे से कैसे बने करोड़पति एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है जो डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए दिया गया है। ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल सजेशन या गारंटीड रिटर्न के बारे में नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट रिस्क के ऊपर होता है, इसीलिए किसी भी तरह का इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह जरूर ले, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न ले। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं 900 रुपये को इन्वेस्ट करके कितना पैसा बन सकता है। क्रोम को खोल लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे SIP कैलकुलेटर। कोई भी SIP कैलकुलेटर खोल लीजिए आप। मैंने ग्रो का SIP कैलकुलेटर खोला है क्योंकि ग्रो में मेरा अकाउंट है। यहाँ पे दिया है मंथली इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, टाइम पीरियड, मतलब महीना में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ लिखेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना परसेंट के साथ आपका पैसा को ग्रो होगा, उस परसेंटेज को यहाँ लिखेंगे और कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो चलिए, हम इन्वेस्ट कर रहे थे 900 रुपया पर महीना, तो 900 रुपया यहाँ लिख दिए। निफ्टी 50 का रिटर्न था पिछले 20 साल का 12 से 13%, तो हम यहाँ 12% ही रहने देते हैं और टाइम को हम 25 साल करते हैं। तो हम 25 साल के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। 900 रुपया को 12% के हिसाब से 25 साल इन्वेस्ट करने से आपका 900 रुपया बन चुका है 15,31,986। आपने इन्वेस्ट किया है 2,70,000 रुपया, 2,70,000, और यही पैसा बन गया है 15,31,000। अगर यही 900 रुपया को 12% की दर से हम 25 साल की जगह 30 साल रखते हैं, 30 साल SIP करते हैं, तो यही 900 रुपया कितना बन चुका होगा। तो यही 900 रुपया आप जमा किए हैं 3,24,000 रुपया और यही बन चुका है 27,72,000 रुपीज़। 15 लाख रुपीज़ से 5 साल में वो बढ़ के डबल के बराबर हो चुका है 27 लाख रुपीज़। तो पैंतीस साल में 900 रुपया इन्वेस्ट करके ये एक सिगरेट के पैसे से आपने 50 लाख रुपीज़ जोड़ लिया दोस्तों। ये तो रहा निफ्टी 50 का रिटर्न।
अगर यही पैसा हम निफ्टी मिड कैप 100 में इन्वेस्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। निफ्टी मिड कैप 100 का रिटर्न कितना था पिछले 20 साल का? 14 से 16%, 14 to 16%। तो हम यहाँ 15% ही पकड़ेंगे और यही 900 रुपया 25 ईयर्स के लिए करेंगे इन्वेस्ट, SIP करेंगे तो यही 900 रुपया आपका बन चुका है 24 लाख रुपीज़ 80,000। आपने उतना ही पैसा जमा किया है 2,70,000। जो निफ्टी 50 में 15 लाख समथिंग था वो 24 लाख 80,000 हो गया है सिर्फ और सिर्फ 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। चलिए देखते हैं, यही 25 के जगह अगर 30 साल कर दिया जाए इन्वेस्टमेंट को तो यही 900 रुपया जो आपको वहाँ पे 27 लाख रुपीज़ मिल रहा था वो 30,68,000 हो चुका है 30 इयर्स में। सिर्फ 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये इतना बड़ा बदलाव हो चुका है। देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं 30 की जगह 35 इयर्स करके। तो 35 इयर्स अगर 900 रुपया को आप 15% के हिसाब से ग्रो कर पाए तो 35 इयर्स के बाद आपके पास होगा 1,02,73,360 रुपीज़। आप सोच सकते हैं दोस्तों, 900 रुपया, मात्र 900 रुपया, एक सिगरेट का पैसा आप जोड़ के 1,02,00,000 रुपया बना चुके हैं 35 इयर्स में। 1,02,00,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ एक सिगरेट के पैसे से। ये तो है निफ्टी मिड कैप 100 पे इन्वेस्ट करने का नतीजा। अगर यही पैसे को आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करते तो क्या होता, चलिए देखते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का रिटर्न पिछले 20 साल का कितना था? 15 से 17%। तो चलिए इसको 17% करते हैं और इस पैसे को 25 ईयर्स करके देखते हैं। 25 साल के लिए अगर आप 900 रुपया SIP करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, 17% के हिसाब से वो पैसा ग्रो होता है तो यही 900 रुपया आपका बन चुका होगा 34,38,000 रुपीज़। जो निफ्टी 50 में 15 लाख समथिंग था, निफ्टी मिड कैप 100 में 27 लाख था, वही अब बन चुका है 38 लाख रुपीज़। चलिए देखते हैं 5 साल और बढ़ा के 30 इयर्स करके क्या होता है। तो 30 ईयर करने से यही पैसा आपका बन चुका 76 लाख रुपीज़। जी दोस्तों, 76 लाख 20,000 रुपीज़ जोड़ लिया आपने एक सिगरेट के पैसे से 30 साल में। स्मॉल कैप 250 निफ्टी इंडेक्स में अगर आप डाले हैं अपने पैसे को SIP के तौर पे तो 30 इयर्स पे ये पैसा 76 लाख 20,000 हो चुका है। चलिए यही 35 इयर्स करके देखते हैं। 5 साल आपने और बढ़ा दिया, 900 रुपया 17% के हिसाब से 35 इयर्स टाइम पीरियड के लिए अगर आप SIP करते हैं तो ये पैसा बन चुका है 1,67,90,734 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं एक सिगरेट के पैसे से आपने इतना बड़ा कॉर्पस खड़ा कर लिया है। ना आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में इतना रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा, ना कोई भी जॉब में आपको इतना ज़्यादा रिटायरमेंट में पैसा नहीं मिलेगा जो आप सिगरेट के पैसे को जोड़ के जमा कर लिया दोस्तों। और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? इतना पैसा कैसे हो रहा है? आपने तो मात्र 3,78,000 रुपीज़ जोड़ा है तो ये 1,67,90,000 रुपीज़ कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ये कमाल हो रहा है कंपाउंडिंग के वजह से। जी, आपका पैसा यहाँ कंपाउंड हो रहा है, 17% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है आपका पैसा, इसीलिए आपका पैसा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। यही पावर है कंपाउंडिंग का। दोस्तों अगर आप अर्ली एज में हैं, मान लीजिए आपका एज 20 ईयर्स है, एक सिगरेट को छोड़ के अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं तो 60 साल में आप रिटायर्ड होंगे, तो वही मैं इसको 20 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसको 40 साल कर देता हूँ। 17% के हिसाब से 900 रुपया को 40 साल के लिए अगर आप रखते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए तो ये पैसा बन चुका होगा 3,68,95,375। सोचिए दोस्तों, एक सिगरेट मात्र 30 रुपया प्रतिदिन आप 40 साल तक अगर जोड़ते हैं एक सिगरेट को ना पी के। देखिए दोस्तों, सिगरेट का दाम भी 40 साल में बहुत बढ़ चुका होगा, पर मैं दाम को भी नहीं बढ़ाया हूँ, आपको पैसे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने नहीं बोला हूँ। वही 30 रुपया 40 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट किया आपने तो आपने 3,68 लाख रुपये जोड़ लिया है। अगर इसको आप समय समय के साथ और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, दाम जैसे बढ़ते जाएगा वैसे दाम के साथ इसका पैसे भी बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये पैसा और भी ज़्यादा होगा। कौन से जॉब में रिटायरमेंट में आपको इतना पैसा मिलेगा दोस्तों, आप बताइए? नहीं मिलेगा।
ये 17% वेरी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए मैं इसको 15% ही पकड़ता हूँ और आप 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के हिसाब से भी आपको मिल रहा है 2,07,00,000 रुपया। मान लीजिए आप एक नहीं 2 सिगरेट का पैसा जोड़ना चाहते हैं तो आप 2 सिगरेट का पैसा 60 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 1800 रुपया महीना अगर आप जोड़ते हैं 15% के हिसाब से 40 साल तक तो आपके पास 4,14,84,000 रुपया होगा। यही अगर 17% आप जोड़ ले तो 17% के हिसाब से तो 7,37,90,751। इतना बड़ा कॉर्पस आप जोड़ सकते हैं सिर्फ एक सिगरेट के पैसे से। तो आपने देखा दोस्तों कैसे ये छोटी सी रकम करोड़ों में बदल गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसके पीछे काम किया कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया का गेम चेंजर कहा जाता है और इसे 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करता है। मतलब जितने लंबे समय तक आप पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे वो आपके पैसे को उतने फास्ट तरीके से ग्रो करते रहेगा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम। जितने कम उम्र में आप स्टार्ट करेंगे इन्वेस्ट करना और जितने लॉन्ग टर्म तक जाएंगे ये आपके पैसे को इतना तेज़ी से ग्रो करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। SIP करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए और डिसिप्लिन के साथ करिए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपने देखा दोस्तों एक छोटी सी आदत बदल के कैसे आप करोड़पति बन गए। वैसे ही सोचिए कितनी ऐसे आदतें होंगी जिसके पीछे हम कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं। ऐसी आदतों को अगर छोड़ के सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया जाए तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी कमाई का होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो सिर्फ सही ज्ञान, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट और सही जगह इन्वेस्टमेंट। यही सीक्रेट है करोड़पति बनने का। और अमीर ये सीक्रेट को जानते हैं इसीलिए अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और हम भी अमीर बन सकते हैं अगर इस सीक्रेट से हम भी काम करें और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करें और सही जगह इन्वेस्टमेंट करें तो हम भी अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। आज से ही तय करिए छोटे छोटे सेविंग्स को इन्वेस्ट में बदलने का। अगर आपके लाइफ में मेरा इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हुआ हो और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं आगे फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा था और आगे आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक में वीडियो बनाने का। और याद रखें दोस्तों फाइनेंस के ज्ञान हर इंसान के नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।